बोले सगुदेव भगवान जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड उल्केश्वर भगवान और हम सभी के रानाधार शस्त्र स्वामी देवीदास जी महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग है कल के सत्संग का एक क्रमशः धारा है, कंटिन्यूएशन है। प्रभु जी ने कृपा करके कल के सत्संग में हमें ऐसा ज्ञान दिया जिस ज्ञान से हमने ये जाना है कि आत्मा के उत्थान के लिए गुरु चरणों का सत्संग, गुरु चरणों में आना, गुरु चरणों में रहना, गुरु चरणों की सेवा अत्यंत आवश्यक है। इससे अतिरिक्त प्रभु जी ने कल हमें यह भी बताया कि आत्मा के उत्थान के लिए प्रभु के प्रेमियों का संग अत्यंत आवश्यक है। स्वाध्याय यानी कि धार्मिक ग्रंथों का संग अत्यंत आवश्यक है। आत्मा का संग यानी कि एकांत में बैठकर अपनी आत्मा का चिंतन अत्यंत आवश्यक है। स्वाध्याय अपना ध्यान अपने बारे में चिंतन करो और ग्रंथों का पाठ बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जीवन में हम अपने आप को परमार्थ की ओर ढालते हुए महापुरुषों की सेवा करें निष्काम भावना से। ऐसे शुभ कर्मों से हमारी आत्मा का उत्थान होता है। आज महाराज जी इस आत्म उत्थान के बारे में और कुछ हमें ज्ञान दे रहे हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि कल के प्रवचन में फरमाया कि एक घड़ी आदि से पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध कि साधु के संग से हमारा कोटि अपराध समाप्त हो जाता है। और साधु का संग हम एक घड़ी कर लें, आधी घड़ी कर लें, आधी से भी और आधी घड़ी कर लें, उतने पल के लिए महापुरुषों का साधुओं का संग से हमारे जन्म जन्मांतरों के अपराध नष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर सा उदाहरण इसके ऊपर महाराज जी फरमाते हैं। हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि ऋषि आरंभ में वो रत्नाकर डाकू थे, डाकू के नाम से वो प्रसिद्ध थे। उनका काम यही था कि लूटपाट करना, लोगों को जान से मार देना, उनका सारा सामान लूट लेना और उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। बहुत ही कुकर्म है, बहुत उच्च कोटि का पाप कर्म है कि किसी को किसी की हत्या करके लूटपाट करके और अपना जीवन निर्वाह करना बहुत जबरदस्त अपराध है ये। परंतु करते थे वो, उनका स्वभाव था, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्हें कोई महापुरुष के संग नहीं मिला, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला, गुरु की सोहबत नहीं मिली। उन्हें मन के वश में आकर मायावी दुनिया में मन को फंसाते हुए इस प्रकार के कुकर्म करते थे। तभी तो महाराज जी हमें फरमाते हैं कि जीवन जीने के लिए
संसार से बिल्कुल विरक्त रहो, संसार के प्रति आसक्ति बिल्कुल ना रखो और अपने मन को साधो। साधना के द्वारा मन को निर्मल करो, आत्मा को उज्जवल करो, आत्मा को प्रकाशित करो और आत्मा के उत्थान के लिए दिन रात प्रयास करो। चलो, रत्ता का डाकू इस प्रकार पाप कर्म करते रहे। एक दिन रास्ते में लूटपाट करके वो आ रहे थे तो नारद मुनि मिले, बड़े खुश हो गए। चलो आज इसको लूटता हूँ, इसको जान से मारता हूँ, सब कुछ छीन लेता हूँ जो इसके पास है। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भगत, भगत की रक्षा तो हमेशा भगवान करते हैं। भगत को ज्ञान भी, प्रेरणा भी, भगत के द्वारा सत्कर्म भी भगवान करवाते हैं। तो नारद ने बुलाया रत्ता का डाकू को, चलो तुम मुझे मार देना, मेरा सब लूट लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले मैं तुम्हें कोई सवाल करना चाहता हूँ, सवाल का जवाब दो मेरे। तो मुनिवर बताए क्या आपका प्रश्न है। कहते हैं जो तुम कर्म करते हो, क्या ये पाप कर्म है कि पुण्य कर्म है। तो महाराज कमाल है, मारना काटना लूटना संसार जानता है तो पाप कर्म है। कहते पर तुम करते क्यों। कहते मैं परिवार का पेट पालन करता हूँ, वैसे कोई पैसे देता नहीं है, लूटमाट करता हूँ, पैसे अर्जित करता हूँ। कहते अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हें पता है ना हर जीव को अपना कर्म का फल मिलता है। अच्छे कर्म करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेगा नरक भोगेगा। यही पता है तुम्हें, यही पता है, इसका मतलब पाप कर्म कर रहे हो इससे तुम्हें नरक मिलेगा। हाँ महाराज मिलेगा। क्या इस भुगतान में जिसके लिए तुम पाप कर्म कर रहे हो वो तुम्हारे हिस्सेदार होंगे। कहते कमाल करते महाराज, क्यों नहीं होंगे। जब उनके लिए कमाई करके लाता हूँ, मेरे इस कमाई में जो मुझे फल मिलेगा वो तो हिस्सेदार होंगे, क्यों नहीं होंगे। जाओ पूछ के आओ। रत्ना का डाकू अपने माता पिता के पास गए कि माँ, जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसका जो फल है मुझे भुगतना है, तुम हिस्सेदार हो गए उसमें। माता पिता ने कहा बेटा हमें क्या मतलब है कैसे कमाता है, जैसे मर्जी कमा, हमें तो रोटी खाने से मतलब है, हम इस कर्म का हिस्सेदार क्यों। अच्छा, फिर वो गए पत्नी के पास। पत्नी ने भी यही जवाब दिया, महाराज मैं तो सुबह से शाम तक दासी बन के आपकी सेवा करती हूँ, उसके बदले आप मुझे भोजन देते हो, आप जो कर्म कर रहे हो मैं उसकी हिस्सेदार क्यों बनूंगी। तो आप जानो, आपका कर्म आपने भुगतना है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। निराश हो गए, फिर गए बेटे के पास। बेटे ने भी ऐसा ही जवाब दिया, पिता ये मेरा काम नहीं है, मैं आपके कर्म में हिस्सेदार नहीं बनता। नारद को बहुत विराग आ गया, अरे भाई जिनके लिए मैं कमाई कर रहा हूँ वही मेरे से मुंह मोड़ रहे हैं, मेरे साथ नहीं है वो चले गए। बहुत उदास होकर नारद मुनि के पास आए कि प्रभु इस काम में मेरा कोई साथ नहीं देता। कि जब देख लिया तभी महाराज जी ने मुझे सन 1972 में एक दो लाइनें लिखवाई थी। 72 में नामदान लेने के बाद महाराज जी एक दिन बड़े मौज में बैठे हुए थे, मुझे कह लगे मुनि एक कॉपी और पेन लेके आ। ले आई मैं, कहते लिख। क्या लिखवाया महाराज जी ने, सूर्य नर मुनि जन ये रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सूर्य देवता जन मुनि तपस्वी सूर्य नर मुनि जन की ये रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। वो आपसे अगर प्रीत करेंगे स्वार्थ के कारण करेंगे। अब देवी देवता को
जब कुछ चढ़ाते हो, ये प्रभु, ये मैं इतना प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मेरी मन की इच्छा पूरी कर दो। देवी देवता कर देते हैं आपकी भाव को देख के। परंतु महाराज जी ने फरमाया कि गुरु वो अपने शिष्य, अपने भक्त से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। गुरु जो शिष्य को, भगत को देते हैं, निस्वार्थ देते हैं। गुरु ही ऐसे पावर के मालिक होते हैं जो शिष्य के जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को धोके उसको अपना स्वरूप बना देते हैं। उससे वो कर्म करवाते हैं जो गुरु खुद करते रहे। इसका मतलब गुरु जैसे भक्तों पे दया करते हैं, गुरु अपने शिष्यों के द्वारा भी भक्तों के ऊपर दया करवाते हैं। कोई भगत गुरु के शिष्य के प्रति श्रद्धालु हो जाता है। ये यानी कि शिष्य को अपना पद देना, अपना रूप देना केवल पूर्ण गुरु का कार्य है। पूर्ण गुरु करते हैं। कहते बेटा, इसीलिए मैं समझ गई महाराज जी मुझे क्या इशारा कर रहे हैं। ये इशारा कर रहे हैं कि सिवा गुरु के चरणों के और किसी से प्रीत मत कर, अंतकरण से सेवा सबकी कर, निष्काम निस्वार्थ, परंतु किसी से अपेक्षा मत कर। क्योंकि सब महाराज जी शायद महाराज को पता था कि इतना जीवन उनके चरणों में मेरा गुजरेगा और भक्तों की सेवा भी मुझे मिलेगी, भक्तों का प्रेम आदर मान भी मिलेगा, ताकि मैं संसार के लोगों की प्रेम में मोहित ना हो जाऊं। महाराज जी ने सन 1972 में मुझे अलर्ट कर दिया। नहीं तो अलर्ट ना करते, मैं सोचते रहे ये भगत मेरे से कितना प्रेम कर रहा है? मैं भी इससे उतना ही प्रेम करूं, मैं भी सब कुछ इस पे निचार दूं। हृदय तो एक ही है, दिल एक ही है। इस दिल में या गुरु को बसा लो या भक्तों को बसा लो। भगत मतलब संसार, भगत भी एक समाज ही है। तो एक घट में एक का ही वास होता है। एक घट में एक को आप बैठा लोगे, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी फरमाते थे प्रवचन में, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, आपको सारी सिद्धियां मिल जाए। बहुतों की साधोगे, बहुतों की पूजा करोगे, कुछ नहीं होगा। एक बार है, एक देवी, उसने मेरे से नामदान लिया सन 2002-2003 की बात है। नामदान लेने के बाद मैंने कहा भाई, वो उनको मानती थी देवी माता को, जैसे प्रभु जी का सिस्टम है, देवी माता का नाम दे दिया। और मैंने कहा देवी माता की पूजा के लिए गुरु को मध्य में रखना। आज्ञा चक्र में गुरु का स्वरूप, फिर अपने इष्ट को, गुरु को प्रणाम करके फिर इष्ट के पास जाओगे, गुरु तुम्हें इष्ट के साथ कनेक्ट जल्दी करा देंगे। ठीक है। उसके मन में ये आया कि देवी माता को भी पूजा करूं, शंकर को भी पूजा करूं, ब्रह्मा को भी करूं, विष्णु को भी करूं, नारायण को भी करूं, राम को करूं, कृष्ण को करूं, वो सारी हनुमान जी को करूं, सारी देवी देवता को ना मथा टेकती थी बार बार, बारंबार। वो सोचती थी इसको टेकूं, ना टेकूं तो ये नाराज हो जाएगा, इसको ना। सारी देवी देवता करती थी। उससे क्या, उसकी जो वृत्तियां देवी देवता बढ़ गई, तो प्रभु जी के प्रति इतनी उसकी वृत्तियां कंसंट्रेट नहीं हो पाई। मन ही तो है, मन को एकाग्रित करोगे और आ जाएगा, मन को बिखेर दोगे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। उसके साथ प्रभु जी ने एक खेल रचा दी। एक दिन वो आई मेरे पास दोपहर के समय रोती रोती, माता जी मेरे ना शाम को मेरे बहुत पेट दर्द हो रहा है। जिसका पेट दर्द होता है हम क्या करते हैं, धरन कोटी सेट कर देते हैं। शाम को आई, मैंने धरन कोटी सेट कर दी, कुछ आराम आया, फिर चली गई घर। अगले दिन फिर आई सुबह, मैंने सुबह फिर धरन कोटी सेट कर दी, पेट दर्द नहीं रुका चारों की तरह। वो चले गए डॉक्टर को। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे जो बच्चे दाने की नली है, उस नली में बच्चा फंस गया।
वो नली कभी फट जाएगी। वो कहते क्या करूं? कहते ऑपरेशन कराओ। कहने लगे मेरा परिवार तो कलकत्ता रहता है, यहाँ कोई है नहीं पति के सिवा, छोटा बच्चा, मेरी कौन करेगा, ऑपरेशन कैसे कराऊं? मेरे को फोन आया है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। मैंने कहा इसका रास्ता क्या है? क्या प्रभु जी को प्रार्थना करी, प्रभु जी आप ही कृपा करो, आपकी बच्ची है, आपकी भक्तनी है। डॉक्टर ने कहा कि तुम ना कलकत्ता के लिए आप पे पार नहीं कर पाओगे, जान को खतरा बन जाएगा। तो बच्चे दाने की नली पड़ते ही माँ की डेथ, बच्ची तो हो ही जाएगी, माँ की भी डेथ। या पता कि मैंने उसको कहा मैं कहा तुम कुछ मत करो, एक मंत्र का जाप करो, ओम नमो प्रभु रामलाल जी पर ब्रह्म नमो। हे रामलाल भगवान, आप जहां भी हो आके मेरी प्राण की रक्षा करो। बस मंत्र जाप करती गई। जाप करते करते यहाँ पे एक मिसेस कतियाल, मीना कतियाल, उन दिनों में यहाँ थी जो करने गायनी की स्पेशल डॉक्टर है, वो मिली। उसने कहा तुम ऐसा करो, तुम पानीपत चले जाओ, पानीपत में ना दूरबीन से तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। उसने फोन करा, माता जी क्या करूं? भाई तुम फटाफट जाओ पानीपत, जाके कराओ दूरबीन का, कराए ऑपरेशन। वो कहती है ऑपरेशन के समय में उसको कहती है माता जी आवाज तो आपकी आ रही है, खड़े महापुर रामलाल जी। रामलाल प्रभु जी डॉक्टर्स को गाइड कर रहे हैं ऑपरेशन के दौरान, ऐसे करो ऐसे करो, ये फोर्सेप लो, ऐसे वॉशिंग करो, ऐसे करो। कहते हैं माता जी आधा घंटे तक मुझे महापुर रामलाल जी मेरे सिर पे खड़े हैं, माता जी आवाज आपकी आ रही है और प्रभु जी खड़े हैं, वो मुझे दिखाई दे रहे। कहते मैं इतनी गदगद हो गई उसके हृदय से ना। फिर वो जी अगले दिन उनकी छुट्टी भी मिल गई, शाम को आई मंदिर मत्था टेकने। मैं कहा क्या हुआ मुन्नी? क्या नहीं माता जी ये घटना हुई। मैं क्या बता, एक गुरु को मानेगी कि तेरे देवता? कि ना बाबा, मैंने तो गुरु को ही सब कुछ मान लिया, मेरे गुरु ही सब कुछ है। यही 33 कोटि देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वो तो सारा दिन रामलाल प्रभु जी, रामलाल प्रभु जी, मुल्लालाल प्रभु जी, देवलाल प्रभु जी गाती है। तो कहने का भाव ये है कि मन जो है ना, एक ही इष्ट, एक ही गुरु, एक ही नाम में लय होना चाहिए। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि सतगुरु के चरणों में जब हम आ जाते हैं तो गुरु जन्म जन्मांतरों के पाप ताप काट देते हैं। फिर वो रत्नाकर डाकू उनके चरण में आ गए, नारद मुनि के चरणों में, कहते आज से मैंने आपको गुरु बना दिया, अब मुझे अपने चरणों में शरण दे दो। नारद मुनि ने, भगवान विष्णु के भगत थे, भगवान विष्णु का नाम था दिया उनको। कहते बेटा इसका तुम ध्यान लगाओ, तुम इसका जाप करो। रत्ना का डाकू इतना विराग हुआ, क्योंकि महाराज जी फरमाते थे कि विराग जब आप संसार के प्रति जब विराग होता है ना, तब अनुराग आता है, भगवान के लिए असली प्रेम आता है। भगवान के लिए प्रेम आता है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। वाल्मीकि मुनि, और विराग तब आता, पहले अभ्यास करो। नारद मुनि ने दीक्षा दे दी, वाल्मीकि मुनि अभ्यास करने लगे। अभ्यास करते करते विराग तो आया ही हुआ था उनको, अनुराग हो गया। और कहते वर्षों तक उन्होंने तपस्या करी, और रत्नाकर डाकू के चारों तरफ मिट्टी का ढेर बन गया, सारा शरीर में मिट्टी मिट्टी मिट्टी, घनी आंखें दिख रही थी। वाल्मीकि, वाल्मीकि इसको वाल्मीकि कहते, मिट्टी का ढेर। वहां से फिर भगवान विष्णु देखा इतने वर्षों से एक मेरा भगत तपस्या कर रहा है। भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने ऐसा स्पर्श करा, वो मिट्टी सारी झड़ गई, लंबे लंबे जटाएं, बाल, दाढ़ी, और वो उनका नाम लिखा गया। आज से तू रत्ना का डाकू नहीं है, तू क्या बन गया?
वाल्मीकि ऋषि बन गया, जिनके द्वारा भगवान ने रामचरितमानस का रचना करी। आज रामचरितमानस का पाठ घर घर में होता है। महान ग्रंथों में इसके स्थान दिया जाता है रामचरितमानस का। वाल्मीकि मुनि ने इसकी रचना की थी। तो इस प्रकार कहते भगवान के अंदर है, तो नारद मुनि ने एक गुरु की शक्ति डाल दी रत्ता का डाकू का पर, वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो कल के राज के प्रवचन में महाराज जी यही फरमाते कि एक माली, साधारण सा माली एक पेड़ में 3 तरह के रंग बिरंगे फूल लगा देता है, आम की कलम लगाता है, और दशहरी आम 1 साल के बाद मीठे आम आपको देता है खाने के लिए। एक संसारिक माली करता है, तो गुरु जो आत्मा का माली है वो क्या नहीं कर सकते। इसलिए हमने गुरु को शायद पहचाना नहीं, गुरु की शक्ति का मालिक है। जिस समय हम गुरु को पहचान जाते हैं, उसी अनुसार हम भक्ति करते हैं, हमारे अंदर समर्पण आता है गुरु के चरणों में। जितना समर्पण आता है, जितना भक्ति करते हैं, उतना ही गुरु की कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त होती है। तो महाराज जी फरमाते कि एक बार की बात है कि महाराज जी त्रिवेंद्रम गए, और वहाँ एक बाजार से गुजर रहे थे। लकड़ी की ना चंदन की हाथी बनी हुई थी। महाराज जी ने पूछा दुकानदार से, इसे भगत से बड़ी सुंदर हाथी बना रखी, और भगत ने कहा महाराज जी इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उस समय सन 1980-81 की समय बात है। कहते क्या कीमत है? कहते महाराज जी इसकी कीमत 10,000, आज का 10 करोड़ होगा। इतनी कीमत? कहते हाँ महाराज, ये जो चंदन का टुकड़ा वैसे रखा हुआ था, अच्छे कारीगर ने इसको घड़ के हाथी बनाया, ये हाथी 10,000 में बिकेगा। उसी प्रकार एक बंदा, उसको कहीं कबाड़ खाने से बहुत सारा वो मिल गया, लोहा मिल गया, उसे लोहे को बेचा और लोहे के औजार बनाए, उससे उसने फैक्ट्री बना ली। हाँ, तो लोहा कूड़ा में पड़ा हुआ था, उस फैक्ट्री वाला समझदार था, उसने उससे इतने पैसे कमा लिए। तुम्हारे फरमाते ये तो एक संसारिक व्यक्ति करते हैं, बिल्कुल 1 पैसा का हजारों पैसा बना देते हैं। तो कहते गुरु तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु के शरण में जब हम जाते हैं, गुरु की संगति हमें मिलती है, गुरु हमें हमारी खोट निकाल कर हमें हीरा की तरह गुरु चमका देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संसार में बहुत गुरु है, परंतु पूर्ण गुरु कोई है। बहुत गुरु कैसे हो गए? जो सिंपल साधारण गुरुओं ने देखा गुरु पद में तो बड़ा मौज है, भगत आते हैं, चढ़ा जाता है और अपना मस्ती मारते गुरु लोग, कमाई का बड़ा अच्छा साधन बन जाता है। इस प्रकार गुरु संसार में बहुत है, परंतु ऐसे गुरुओं से कोई लाभ नहीं होता। इसके ऊपर महाराज जी फरमाते थे, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाओ। गुरु को लोभ होता है शिष्य कुछ मिल जाए, शिष्य को लालच होता है गुरु पता नहीं क्या दे दे, दोनों दाव खेलते रहते हैं। दोनों भवसागर में गिरे चढ़ पत्थर की नाव। जैसे पत्थर की नाव पे हम चढ़ेंगे, भवसागर में गिर जाएंगे, पत्थर की नाव तो तैर नहीं सकता, इसी प्रकार ये हाल होता है। तो महाराज जी फरमाते कि इस प्रकार के गुरुओं से हमें बचना चाहिए। और इसके ऊपर भाई फरमाते कि जैसे पानी, चूने का पानी भी चिट्टा होता है, दूध भी चिट्टा होता है, तो हमें अपनी अंदर की परख होनी चाहिए, कौन सा चूने का पानी है, कौन सा दूध है, कौन सा हमें सेवन करना चाहिए और कौन सा हमें सेवन नहीं करना चाहिए।
ऊपर से दिखने में तो सारे ही लगते हैं, हाँ ये गुरु है, गद्दी में बैठे हैं, लोग इनकी पूजा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, परंतु जो प्योर गुरु होते हैं, जो शिष्यों के कर्म संस्कारों को अपने पर लेकर उन्हें दुखों से कष्टों से मुक्त कर देते हैं, जो शिष्य से कुछ नहीं चाहते हैं, केवल शिष्य का भला चाहते हैं, जो शिष्य की आत्मा की उत्थान करते हैं, शिष्य को ऊंचाई में ले जाते हैं, ऐसे गुरु को हमें परख कर ही गुरु के शरण में जाना चाहिए। और महाराज जी एक लाइन बोलिए इसके ऊपर, अंधा राजा विराट नगरी धुंध शहर का नाम। एक शहर का था, एक शहर था, उसमें राजा अंधा था, उसको कुछ नहीं पता प्रजा क्या कर रही है, राज्य में क्या हो रहा है। उस शहर का नाम धुंध धुंध रखा होता, अंधा, राजा को कुछ नहीं पता था। उस प्रकार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने जीवन में जो भी काम करे सूझबूझ के साथ, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, विचारों के साथ हमें करना चाहिए। अब महाराज जी फरमाते कि जो हमारे शरण में भगत आते हैं, हम उन्हें नामदान देते हैं, परंतु हर एक को एक सा नामदान नहीं देते, क्योंकि हर एक भक्तों का अपने अपने जन्मों का कर्म संस्कार अलग अलग होते हैं। कोई पिछले जन्म में कैसा कैसा कर्म किया हो, वो केवल सदगुरु ही पहचान सकते हैं। इसलिए हमें नामदान तुरंत सदगुरु के चरणों में जाकर लेना चाहिए। तो महाराज जी फरमाते हैं कि मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार 4 वर्गों में बांटा हुआ है। पहला है वह वर्ग जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ही ज्यादातर रोगी रहते हैं, रोगी होते हैं, उनके बच्चे बहुत होते हैं, रहने को मकान नहीं होता, और पहनने को कपड़े की अभाव होता है। ऐसे लोगों को महाराज जी फरमाते हैं हम 12 वर्ष का मंत्र योग से दीक्षित करते हैं, मंत्र योग देते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं दूसरी श्रेणी के, जो कभी कभी रोगी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी उनको भोजन मिल गया, कभी नहीं मिला, और कभी बीमार पड़ गए, कभी स्वस्थ रहे, बच्चे भी बहुत ज्यादा नहीं होते। उनको महाराज जी फरमाते हैं हम उनको 6 वर्ष का हठ योग सिखाते हैं। उसके बाद एक और श्रेणी के लोग होते हैं जिनके बच्चे कम होते हैं, घर में खुशहाली होती है, और पत्नी पति का क्या मानते हैं, आपस में मेल जोल होता है, शांति होती है, भजन कीर्तन होता है। तो ऐसे लोगों को बाजी फरमाते 3 वर्ष का वो लय योग का ज्ञान देते हैं। यानी कि गुरु निष्ठा होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि कौन से श्रेणी के, कौन से वर्ग के ये भगत मेरे पास आए हैं, जो नाम लेकर मुझसे दीक्षित होना चाहते हैं। उसी के अनुसार गुरु उन्हें योग साधना सिखाते हैं, नामदान देते हैं, और साधना के लिए आज्ञा देते हैं। और महाराज जी फरमाते एक चौथे स्तर के उच्च कोटि के मनुष्य होते हैं, जो भगवत कृपा पात्र होते हैं, और हर प्रकार की सुख समृद्धि उनके घर में होती है, चारों तरफ होती है। जैसे व्यास के पुत्र सुखदेव हुए, उन्हें बस राजा जनक के शरण में आए, और राजा जनक के शरण में आते ही उनको ज्ञान हो गया, क्योंकि राजा जनक तो विदेही थे। सुखदेव को ये इस बात का संशय हुआ, विदेही कैसे है, और व्यास तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, जो उन्हें पता चला सुखदेव के अंदर राजा जनक के प्रति जो विदेही कहलाते हैं संशय आ गया। उन्होंने अज्ञाति पुत्र को, जाओ पुत्र, राजा जनक के वहाँ लंगर लग रहा है, धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, वहां जाओ। ये आए सुखदेव, राजा जनक को पता चला, सुखदेव आए,
वो तो विदेही थे, उच्च कोटि के महापुरुष थे। उन्हें पता चल गया सुखदेव मेरे पास क्यों आ रहा है, एक संशय लेके आ रहा है। तो उनके अहंकार को निम्न करने के लिए राजा जनक ने दरबारों को कहा इसको बाहर ही रहने दो दरवाजे पे, जहां वो भोजन करके झूठे पत्थर डाल रहे थे 3 दिन तक वहीं रखा। मैं तो डटा रहा। जब देखा राजा जनक ने, अब इसके अहंकार थोड़ा नीचे हो गया, जिसके पास झूठे पत्थर गिर रहे हैं फिर भी बैठा हुआ है, इसका तो मन कहीं ना कहीं तो नीवा हुआ ही है। फिर तीसरे दिन आने के बाद उनको बुलाया, बुला उसको आए, प्रणाम करा। हाँ बेटा कैसे आए हो, इस उद्देश्य से आए हो? कहते प्रभु मैं आपके चरणों में एक संशय लेके आया हूँ। कहते क्या? कहते प्रभु आपके पास इतनी पटरानियां है, इतनी ऐश्वर्य है, धन दौलत है, इतना राजपाट है, इतना धन है, संपत्ति है, आपको लोग विदेही कहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? इतना धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान राजगद्दी में बैठे हुए व्यक्ति विदेही, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। राजा जनक मुस्कुरा दिए। तो जितने महान होते हैं वो किसी की अज्ञानता को देखकर रिएक्ट नहीं करते, शांत रहते हैं और मुस्कुरा देते हैं। और जो अज्ञानी होते हैं, जो अहम में लगे होते हैं, वो ऐसी बातें सुन के भड़क जाते हैं। आपकी बातों को अगर कोई रिएक्ट करता है ना, आप समझना इसके अंदर अहम जाग रहा है, अहम है, इसकी ईगो क्लैश हो रही है। अगर आपको कोई कुछ भी कह दे और आप बिल्कुल शांत रहते हो, समझना ये बंदा बिल्कुल नीवा है, नम्र है। रामलाल प्रभु जी जब पहाड़ों से अनंत रिद्धि सिद्धियों को लेके आए, अष्टांग योग के स्वामी बन के आए, चाची को कहा कि चाची मुझे प्यास लगी है, पानी पिला। चाची ने कहा राम जंगलों से आया है, जटा वटा बढ़ा के आया, कुछ लेके भी आया, कुछ करनी भी दिखा, कुछ शक्तियां आई, भगवान की शक्तियां लेके आएगी, वैसे ही जटा वटा बढ़ा के आ गया। देखो प्रभु जी में धीरज देखो, प्रभु जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। चाची प्यास लगे, पानी तो पिला। चाची लेने जा रही थी पानी, इतने प्रभु जी अपने कुटिया में चले गए। चाची अंदर घर जाते ही चारों तरफ सांप 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 सांप, चिल्ला रही है चाची राम राम, सांप सांप, जान निकलने को रही है। तो प्रभु जी पड़ोस में थे, एक ही दीवार था। प्रभु जी एकदम आवाज सुनी चाची की, प्रभु जी आगे चाची के घर। चाची क्या हुआ? कहते राम ये देखियो चारों तरफ सांप ही सांप है। जैसे मैंने तेरे को कहा ना कि भाई कुछ भगवान की शक्ति लेके आया या जटा, उसी समय मैं पानी लेने गई, चारों तरफ सांप सांप। अच्छा कि चाची ये विषैले सांप नहीं है, तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। कहते नहीं राम मेरे को बहुत डर लगी। तो प्रभु जी ने कहा वो सर्पराज हो, तुम लोप हो जाओ। हमारी चाची डर गई, सर्पराज उसी समय लोप हो गए, सारे सामने। चाची तो बस ये चरण में पड़ गई, राम तू तो साक्षात भगवान है, तेरी एक वाणी से सारे सांप लोप हो गए। मैंने तो अपशब्द कहा तो एकदम गुस्सा भी नहीं आया। प्रभु जी शांत मौन, आत्मा है उच्च कोटि की होती है, वो बहुत शांत होती है। तो राजा जनक भी ऐसे शांत रहे। सुखदेव ने कहा कि मैं नहीं मानता। अबे कहते बेटा अच्छा कल सुबह जवाब दे, अब जाओ तुम विश्राम करो, सुबह आ जाना मेरे पास। सुबह आ गए बड़े कौतूहल के साथ, देखो क्या जवाब देते हैं। तो कहने लगे बेटा एक जल का कटोरा लेके आओ। ले आए, जल भर दिया। कहते बेटा ऐसा करो कटोरे को लेके सारा बाजार घूम के आओ। बहुत आसान काम है, घूम लूंगा। कहते हैं और कटोरे से ध्यान करना एक बूंद भी जल गिरने ना पाए। तो प्रभु ये भी मतलब उसको अपना ध्यान समाधि और अपना ब्रह्मचर्य पे बहुत अहंकार था, अपना कंसंट्रेशन के और
कहते प्रभु ये तो बहुत मामूली बात है। कहते ठीक है। वो गए, पूरा ध्यान है सुखदेव का जल के कटोरे के ऊपर था। घूम के आ गए, हाँ बेटा आ गए, हाँ प्रभु आ गया। कहते पानी तो जल तो नहीं गिरा। कहते प्रभु देखो प्लेट में एक। जब सुखदेव पूरा बाजार घूम के आ गए, राजा जनक ने कहा बेटा घूमा है? हाँ भगवान घुमाया, पानी तो नहीं गिरा बूंद, देखो प्लेट में बूंद भी नहीं गिरा। अच्छा बेटा सुखदेव ये बताओ बाजार में क्या कुछ हो रहा था? कहते प्रभु ये नहीं पता मुझे। कहते क्यों नहीं पता? कहते मेरा ध्यान सारा पानी में था। कि बेटा इसीलिए मेरा ध्यान हर पल मेरी आत्मा में होती है, आत्मा में स्थित होता हूँ, आत्म चिंतन में मेरा ध्यान लगा रहता है। इसलिए बेटा मेरे को राजपाट का कुछ नहीं पता, धन दौलत ऐश्वर्य पटरानिया प्रजा कुछ नहीं पता मुझे। मैं तो अपने आत्मा चिंतन करता हूँ, आत्मा में स्थित होकर देह को भूल जाता हूँ। इसलिए मुझे वेदेही कहते हैं। मैं देह से परे हो जाता हूँ, आत्मा स्थित हो जाता, देह से रहित हो जाता हूँ। फिर तो सुखदेव को समझ आ गई, चरण पड़ गए, भगवान मेरे से बहुत पाप हो गया, आप जैसे इतने सिद्ध पुरुष के लिए मुझे संचय हुआ, आज से मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। सुखदेव ब्रह्मचारी, राजा जनक गृहस्थी से गुरु दीक्षा लेते हैं। ये ज्ञान व्यास ने, ये करेक्शन, ये शुद्धिकरण व्यास ने सुखदेव की करानी थी। इसको माध्यम बनाया जनक को। पुराने जमाने में बच्चे जब अहम में लगे होते थे ना, पिता जो सूझे होते थे, महापुरुष होते थे, वो अपने बच्चों का इस प्रकार कल्याण करते थे। ऐसे ही राजा राम जब जवान थे, विराग हो गया, दशरथ ने बहुत सोने जवाहरात हाथी घोड़े धन दौलत देकर तीर्थ घुमाया। 68 तीर्थ तीर्थ घूम के आ गए। राम फिर भी उदासी नहीं गई। फिर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास गए। उन्होंने कहा राजा तुम्हारा राय बिल्कुल राइट है, ये मेरा शिष्य है, मैं इसका गुरु, सिर्फ इसके अंदर की जोत है उसको जलाने की देर है, ये आत्म सत्ता का मालिक बनेगा। इसका जोत, इसकी जो कुंडियां है वो ताला, ज्ञान की कुंडी में ताला लगा हुआ, वो चाबी मेरे पास है, मैंने ही ताला को खोलना है, ज्ञान की कुंडी खुल जाएगी, इसकी आत्मा प्रकाशित हो जाएगी। कर दिया आत्मज्ञान। आत्मज्ञान करते राम को आत्म दर्शन होने लगे, समाधि हो गए राम, घंटों समाधि बैठे रहे। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा राम अब तुम आत्म सत्ता के मालिक हो गए, मैं तुम्हारी आत्मा को प्रणाम करता हूँ। गुरु शिष्य की आत्मा को प्रणाम करता है, क्योंकि शिष्य नहीं रहा, जीव बुद्धि खत्म, ब्रह्म ज्ञान आ गया उसको, ब्रह्म बुद्धि आ गई। ये हमारे पुराने जमाने के इतिहास है। तो महाराज जी फरमाते कि जो लोग, जो चौथी श्रेणी के लोग हैं, वो बचपन से ही सिद्ध पुरुष हुए होते हैं। जैसे व्यास के घर सुखदेव आए और चक्रवर्ती राजा दशरथ के घर में राम आए, जन्म से ही ये सिद्ध पुरुष है। इनको कहते हैं कि इनको उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए केवल 3 मास चाहिए। प्रथम श्रेणी के लोग हैं उनको 12 वर्ष मंत्र योग, दूसरी श्रेणी के लोग हैं उनको 6 वर्ष हठ योग, तीसरी श्रेणी के लोग हैं वो उनको लय योग, चौथे श्रेणी के लोग हैं इनको राजयोग। राजयोग का मतलब सीधा इनकी जीवात्मा को कहाँ रखना है, उनकी आत्मा में स्थित कराना है, ये राजयोग।
इस प्रकार महाराज जी फरमाते हैं, जब समझा तुम से बात कर रही हो, सत्संग चल रहा है। इस प्रकार महाराज जी फरमाते हैं कि मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग 4 तरह के योग है। और गुरु निष्ठा होता है, गुरु इसका निर्णय करते हैं मैंने किस श्रेणी के भगत को कौन सा योग देकर उसका कल्याण करना। इसीलिए आत्म उत्थान के लिए गुरु की संगति, गुरु की सोहबत, गुरु की शरण में आना और गुरु चरणों में बैठकर सत्संग को प्राप्त करना, ये अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं, आप जैसे ही गुरु के शरण में आते हो, सबसे पहले गुरु आपका खान पान बदल देंगे, आप सात्विक बन जाओगे। फिर गुरु आपके शरीर के विकारों को धोएंगे। वो कैसे? दांत पे घी डालेंगे, आसन करवाएंगे, प्राणायाम कराएंगे, शुद्धि क्रिया कराएंगे। इससे क्या होगा? शरीर मल रहित हो जाएगा। शरीर जितना मल रहित होगा उतने आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे। विचार शुद्ध होते आप शुभ कर्म करने लगे। ये गुरु कराते हैं। कहते गुरु का चरण जो ना इंसान को इंसानियत देने के लिए एक फैक्ट्री है, एक कारखाना, वर्कशॉप है, गुरु के चरण। तो हमारा जो योग है, महाप्रभु रामलाल जी के चरणों का जो योग है, ये योग क्रियात्मक योग है, ये योग वैज्ञानिक योग। तो महाराज जी फरमाते कि जब तुम गुरु के शरण में आ गए, बुद्धि शुद्ध हो गई, सात्विक हो गई, शरीर निरोगी हो गया, मन निरोगी हो गया, तुम शांत हो गए। इसके पहले जो आपस में झगड़ते लड़ते थे, अब तुम आपस में प्रेम करने लगते। क्योंकि जो शांत बंदा है उसको शांति चाहिए, लड़ाई झगड़ा से दूर रहता है। जो स्वयं अशांत है उसको क्या चाहिए? उसको अशांति चाहिए। गुरु चरण में आकर अशांति खत्म हो जाती है, जीव को शांति ही शांति मिलती है। तभी तो कहते हैं कि गुरु दरबार में बार बार आओ, इनकी चरणों की शक्ति लो, इनकी चरणों की वाइब्रेशन लो। कहते पहले तुम्हारे गुरु चरण आने के पहले, चरण में आने के बाद तुम धनी बन जाते हो। कैसे बनते हो? जो पैसा तुम्हारे रोग शोक में खर्च होते थे, सारे बच गए, बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया। बीमारी में पैसा बर्बाद अब नहीं होता, जो कमाते हो इसकी बरकत आती है। क्योंकि आप शरीर से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, प्रेम जाग गया, आप वजह प्रेम से रहते हो। तो जहां प्रेम बसता है वह लक्ष्मी आती है। कहता है कि जिस घर में हो आरती, जहां भक्त कीर्तन करे वहे प्रेम दरिया, वहां हरि निवास करे जोत अनंत जल। जिस घर में हो आरती और वहे प्रेम दरिया, वहां हरि श्रवण करे सतलोक से आए। जहां प्रेम होता है, जहां आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, जहां वाद विवाद बिल्कुल नहीं होता, वहां प्रेम का दरिया बहता है। ऐसे स्थान पर भगवान चुपके से बैठकर सत्संग सुनते हैं, श्रवण करते हैं। और ऐसे स्थान पे जहाँ भगत प्रेम के गंगा में डूबे रहते हैं, उस स्थान पर उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है। उस स्थान पर भगवान सतलोक से आकर वहां निवास करते हैं। महाराज जी का प्रणाम। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप प्रभु दरबार में आ जाते हो, धनी हो गए, तन मन से स्वस्थ हो गए, और गुरु का बख्शा हुआ आपको मिल जाता है। वो कहता है यार मैं सेवा करता हूँ, तू भी सेवा कर। फिर आप सेवक बन जाते हो, फिर आप भगत बन जाते हो, और आपके सारे ग्रह जो है ना वो सीधे हो जाते हैं। और जिस इस जीवन को पाकर आप 12 वर्ष तक केवल साधना करो, साधना करते ही
आपका जीवन धन्य धन हो जाता है, आपकी आत्मा चमकने लग जाती है। और 12 वर्ष तक जब आप गुरु का दिया हुआ मंत्र का जाप करते हो, उस जाप से आपके जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार दंग हो जाते हैं और आप इस जीवन के बाद परम पद यानी कि मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हो। परम पद यानी कि मोक्ष पद प्राप्त करना ही मनु जीवन का चरम देख। ये प्राप्ति होती है केवल केवल गुरु चरणों के संगति से। इसीलिए संगति किसका करो? गुरु के चरणों का। संगति किसका करो? अपनी आत्मा का। संगति किसका करो? धार्मिक ग्रंथों का। और संगति किसका करो? भगवान के प्रेम। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। बोल सकुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय। योगेश्वर भगवान की जय। सत्संग सांचे दरबार की, योग दरबार, योगी गुरु के चरण में आने वाले सभी भक्तों की